स्त्री अपने पति से सबसे अधिक प्यार कब करती है? जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज की हमारी दी हुई जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें और हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। अच्छे कमेंट करें। तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। प्रिय दोस्तों, किसी शहर में एक दर्शन नाम का धनवान सेठ रहता था और उस सेठ की पत्नी जवानी में ही मर चुकी थी। वो अभी विधुर का जीवन व्यतीत कर रहा था। फिर एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया कि ऐसे धन का क्या लाभ जो मरने के बाद कोई और भोगे। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं दूसरा विवाह कर लूं। स्त्री का भी सुख हो जाएगा और मेरा वंश भी आगे बढ़ेगा। यही सब सोचकर सेठ ने बुढ़ापे में एक निर्धन परिवार की कन्या से विवाह कर लिया। वो लड़की बहुत ही तंदुरुस्त और नौजवान थी। उसे सांसारिक दुनिया का अधिक ज्ञान नहीं था। जैसे जैसे वो तरुण होती गई, उसकी वासना भी बढ़ती गई। अब उसे अपने किए पर बड़ा ही पश्चाताप होता था कि उसने धन के लोभ में आकर एक बूढ़े व्यक्ति से विवाह करके अच्छा नहीं किया। उसे धन का सुख तो प्राप्त हो रहा था, पर उसके बूढ़े पति की ओर से शारीरिक सुख का अभाव था और वो सेठ अपने व्यापार में इतना व्यस्त रहता था कि वह अपनी स्त्री के लिए ठीक से समय भी नहीं निकाल पाता था। उस सेठ के इस तरह के आचरण से वो बहुत तंग आ चुकी थी। अब उसका मन धीरे धीरे उस सेठ से दूर होता जा रहा था। वो अक्सर घर में अकेले रहते रहते ऊब चुकी थी। वो अपने मन में सोचती थी कि इतने बड़े घर में न मुझसे कोई बोलने वाला है और न ही कोई मेरी सुनने वाला। यदि मैं अपने मन की बात कहूँ तो किससे कहूँ। अब धीरे धीरे उसका चित्त इधर उधर मचलने लगा। उसके पड़ोस में ही एक नौजवान युवक रहता था और उस सेठ की स्त्री ने उस नौजवान लड़के से अपनी दोस्ती कर ली। सेठ के घर से जाने के बाद वो हर रोज उसे अपने घर बुला लेती थी और पूरे दिन उसी के साथ गप्पे मारती रहती थी। धीरे धीरे उन दोनों की नजदीकियां बढ़ती गईं और कहते भी हैं कि जो स्त्रियां बिगड़ जाती हैं पर पुरुषों में आसक्त हो जाती हैं, अक्सर उनके बिगड़ने के ये प्रमुख कारण होते हैं। नंबर 1, पति का बूढ़ा हो जाना, पति का नशेबाज हो जाना अर्थात शराब की लत लग जाना, उनका अपनी पत्नी को छोड़कर लंबे समय तक परदेश में चले जाना, हर समय स्त्री को मारना पीटना, उससे भली बुरी कहना अर्थात हर समय कट शब्दों का प्रयोग करते रहना, उन्हें अत्यंत स्वतंत्र छोड़ देना, जैसे कि बाजारों में बिना काम के घूमना, अत्यधिक पुरुषों के साथ उठना बैठना, उनसे गप्पे मारना, उल्टा स्त्रियों से दोस्ती रखना, दूसरों के घरों में आवश्यकता से अधिक उठना बैठना और अपने स्वयं के घर में बाहरी पुरुषों को बुलाकर लाना। ये सभी कारण स्त्रियों के चरित्र को दूषित कर देते हैं। और प्रिय बंधु, यदि एक बार किसी स्त्री को पर पुरुषों की लत लग गई तो वह नए पर नए पुरुष बदलती रहती है। किसी ने सच ही कहा है कि स्त्रियों के चरित्र को ना तो शर्म से बचाया जा सकता है और ना ही विनम्रता से, न चतुराई से, न भय से। यदि स्त्री अपने चरित्र को बचा सकती है तो वो है उसके संस्कार और संयम। दूसरा है पर पुरुषों से ज्यादा दूर रहना। स्त्री की रक्षा के लिए पुरुषों के लिए सदैव सचेत रहना चाहिए। प्रिय बंधु, एक दिन की बात है, वो सेठ की स्त्री अपने प्रेमी के साथ घर में गप्पे मार रही थी। तभी अचानक सेठ किसी काम से अपने घर पहुंच गया। अब तो वो अपने पति को आया हुआ देखकर उस सेठ की स्त्री ने झटपट अपने प्रेमी को घर में अंदर छुपा दिया और उसके पति का ध्यान कहीं इधर उधर न चला जाए, इसलिए वो अपने पति से लिपटकर प्यार भरी बातें करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरे जीवन भर का प्यार एक साथ ही उसने अपने पति के ऊपर उड़ेल दिया हो। वो उससे कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आज आप घर पर आ गए, आपने बहुत ही अच्छा किया। मैं घर में अकेली बैठी बैठी आपको ही याद कर रही थी, क्योंकि आप तो जानते ही हो कि आपके बिना मुझसे एक पल भी नहीं रहा जाता। जब आप मुझे छोड़कर चले जाते हो तो मैं पूरे दिन तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा करती रहती हूँ। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार वो स्त्री अपने पति को झूठे प्यार के झांसे में निरंतर बहलाए जा रही थी और वो मूर्ख सेठ उसका झूठा प्यार पाकर बड़ा ही खुश हो रहा था। अब तो उसे लगने लगा कि उसकी पत्नी उससे बहुत प्यार करती है। इसी बीच में मौका पाकर सेठ की स्त्री का वो प्रेमी घर से निकलकर बाहर चला गया। अब उसके जाने के बाद सेठ की पत्नी की जान में जान आई। उधर ये घटना उस सेठ की एक पड़ोसन देख रही थी। वो सेठ की पत्नी की दुष्टता को
भली भांति समझ चुकी थी कि ये बदचलन स्त्री अपने भोले भाले पति की आंखों में धूल झोंककर अपनी दुष्टता छुपा रही है। आज वो सेठ पर कितना प्यार लुटा रही है। इससे पहले तो हमने इसे कभी इस प्रकार प्यार करते देखा नहीं। उस पड़ोसी ने देखा कि सेठ से इतना प्रेम करने का कारण उसका वो प्रेमी है। वो अपनी चोरी छुपाना चाहती है। अब उसके प्रेमी के जाने के बाद प्रिय दोस्तों, उस सेठ की बदचलन स्त्री का व्यवहार फिर से वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। एक दिन सेठ ने अपनी उसी पड़ोसिन से पूछा कि हे बहन, मेरी स्त्री की एक बात समझ में नहीं आती कि कभी तो वो मुझसे बहुत प्रेम करती है और कभी मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। इसका क्या कारण है? तभी उस पड़ोसिन ने कहा कि हे भाई, तुम्हारी स्त्री तुमसे प्रेम करने का तो सिर्फ दिखावा करती है। सच्चाई तो ये है कि वो अपने प्रेमी को बचाने के लिए तुमसे झूठे प्रेम का दिखावा करती है। प्रिय बंधु, तभी उस सेठ ने अपनी पड़ोसिन की बात मानकर उसके घर से छुपकर देखा तो उसके सारी कहानी समझ में आ गई। अपनी पत्नी के इस कृत्य को देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आया। अब वो जान चुका था कि उसकी स्त्री उससे अधिक प्रेम इसीलिए करती है ताकि वो अपने कुकृत्य को छुपा सके। मेरे ना होने पर वो अपने प्रेमी को घर में बुलाकर खूब रंगरलियां मनाती है। अब प्रिय दर्शक बंधु, क्या होता है जब उस सेठ को ये बात पता लगती है तो उसने अपनी पत्नी को अपमानित करके घर से निकाल दिया। प्रिय दोस्तों, जब कोई स्त्री अपने पति से अचानक अत्यधिक प्रेम करने लगे और उससे पहले वो उससे ठीक से बात भी ना करती हो तो ये बात भली भांति समझ लेना कि उसके मन में अवश्य ही कोई ना कोई खोट है। स्त्री इन 4 परिस्थितियों में अपने पति से सबसे अधिक प्रेम करती है। नंबर 1, पति की आत्मा से अत्यधिक जुड़ाव होने पर। कुछ स्त्रियां जो भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की शिक्षा पर चलने वाली होती हैं, वे अपने पति को ईश्वर से भी बढ़कर मानती हैं। उनके प्रेम की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। उनका प्रेम अपने पति के प्रति अटूट होता है। वे मृत्यु तक अपने पति के प्रति समर्पण रहती हैं। ऐसी देवी समान स्त्रियों के पतियों को भी चाहिए कि वो भी सदैव अपनी पत्नियों को सम्मान दें, उनको हर बात से सुरक्षित और सुखी रखने का प्रयास करें। सच्ची सतवंती स्त्रियां अपने पति के काल को भी हरने वाली होती हैं। ऐसी स्त्रियों के कारण ही पति पर आने वाली विपदा का भी अंत हो जाता है। वे सदैव ही सुख समृद्धि की वृद्धि करने वाली होती हैं। उनका प्रेम अपने पति के प्रति सदैव ही बढ़ता ही रहता है। ऐसी स्त्रियों को नारी जाति में उत्तम श्रेणी में रखा जाता है। प्रिय दोस्तों, दूसरी स्त्रियां वो होती हैं जो किसी न किसी लोभ लालच से अपने पति से अधिक प्रेम करती हैं। जब भी वो कोई चीज खरीदना चाहती हैं या फिर कहीं घूमना चाहती हैं, तभी उनका प्रेम अपने पति के प्रति बढ़ता है। प्रिय दर्शक बंधु, ये तो आप जानते ही हैं कि स्वार्थवश इंसान क्या नहीं करता। और तीसरी वे होती हैं जो पद, प्रतिष्ठा और प्रशंसा की इच्छा रखती हैं। कहते हैं कि यदि आप उनकी और उनके काम की प्रशंसा करते हैं तो उनका प्रेम आपके प्रति बढ़ता रहेगा। सबसे अधिक जरूरी है उनके मायके वालों की जितनी हो सके खूब प्रशंसा करो। आपको सदैव ही सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलता रहेगा। यदि आपने उनकी बुराई कर दी तो समझ लीजिए आपके घर में कयामत आ गई। क्योंकि हर स्त्री चाहती है उसके पति की ओर से उसकी सुंदरता की, उसके काम की प्रशंसा की प्रतिक्रिया मिलती रहे। भले ही वो सुंदर हो या ना हो, पर आपको उसकी प्रशंसा करनी है। और फिर प्रशंसा करने में बुराई ही क्या है, और फिर प्रशंसा करने में हर्ज ही क्या है? क्योंकि वो तो आपकी पत्नी है, आपसे जुड़ चुकी है, आपका, आपके बच्चों का हर समय ख्याल रखती है और आपके दुख सुख में आपका वही साथ देगी। कोई और नहीं आएगा आपके पास। और जिस दिन आप उसकी आत्मा से प्यार करने लगोगे, उस दिन दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री आपकी पत्नी लगने लगेगी। और चौथी वो स्त्रियां होती हैं जो अपने पति से सबसे अधिक प्रेम करती हैं। जब किसी स्त्री की चोरी पकड़ी जाने वाली हो, वो अपने पति को धोखा देकर किसी अन्य पुरुष से मिलती हो, वो आपके धन को चुराकर किसी और को देती हो, और जब भी आपको पता लगने वाला होता है तो वे उस समय झूठे प्रेम का नाटक करती हैं। वो आपसे इतना प्रेम करेंगी ताकि आपको उन पर शक ना हो। दुष्ट स्त्रियां अक्सर इसी प्रकार का नाटक करती हैं। वे अपने दिखावटी प्रेम से पति को बरगलाने की कोशिश करती रहती हैं। वैसे तो संसार की प्रत्येक स्त्री अपने पति से प्रेम करती है, पर कुछ स्त्रियां अपने दोष छिपाने के लिए अपने पतियों से दिखावटी प्रेम का झूठा नाटक करती हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय अवश्य देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना। हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक
वीडियो को शेयर अवश्य कर देना प्रिय दोस्तों। हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।